प्रेजेंटेड बाय LDCE कोडर्स क्लब। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंश श्रीवास्तव। अंश इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे हैकेथॉन्स में पार्ट लिया है और वे कई जीते भी हैं। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि हैकेथॉन्स में पार्ट कैसे लेते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, पूरी प्रोसेस कैसे होती है, बेसिकली फ्रॉम ज़ीरो टू विनिंग द हैकेथॉन। लेट अस ऑल वेलकम हिम। हेलो अंश, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। तो अंश, टेल अस अबाउट कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने कितने हैकेथॉन्स में पार्ट लिया है, कितने में जीते हो, और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप थोड़े से मार्जिन की वजह से नहीं जीत पाए? तो टॉकिंग अबाउट द हैकेथॉन्स, लाइक हमारी पूरी टीम ने फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू राइट नाउ फाइनल ईयर अराउंड 15 to 20 हैकेथॉन्स पे पार्टिसिपेट किया है। कुछ उसमें से ऑनलाइन थी, कुछ उसमें से ऑनलाइन थी, एंड अमॉन्ग देम जो मेजर हैकेथॉन्स जो हमने इस साल विन करी है इज अराउंड नंबर गोज फ्रॉम 5 to 6 हैकेथॉन जो हमने विन करी है, जिसमें से हैकेथॉन इंक्लूड लाइक तो कॉलेजेस जिसमें हमने हैकेथॉन विन करी इंक्लूड धीरूभाई अंबानी कॉलेज, निर्मा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एंड देयर अदर बंच ऑफ कॉलेजेस। उसके अलावा हमने कुछ एक कंपनी इटसेल्फ जिसने हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया था, हमने वहाँ भी पार्टिसिपेट किया था, वहाँ भी हमने अराउंड थर्ड प्राइज किया था फॉर दैट हैकेथॉन। सो टेलिंग अबाउट द हैकेथॉन एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज वेरी गुड। लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इनसाइड द हैकेथॉन्स। आप लोगों से मिलते हो, लोगों से ग्रीट करते हो, आइडियोलॉजीज लोगों के साथ शेयर करते हो, आप जो बिल्ड कर रहे हो, लोग जो बिल्ड कर रहे हो, आप उनके साथ आइडिया शेयर करते हो। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्री पीपल भी आते हैं हु आर गोना टू जज योर प्रोडक्ट और व्हाट्सएवर प्रोजेक्ट दैट यू आर बिल्डिंग। उसके बेस पे आपको और आइडियोलॉजी मिलती है, आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने मिलता है। हो सकता है आप जाओ, कुछ लोग आपके सीनियर मिल जाए, कुछ लोग आपके जूनियर मिल जाए, वो लोग आपको गाइड करते हैं हाउ टू वेल पार्टिसिपेट इन द हैकेथॉन। सो ओवरऑल कह सकते हैं लर्निंग कर्व इज वेरी गुड फॉर द हैकेथॉन इफ यू आर बिगनर, इफ यू आर ऑल्सो लर्निंग। हम भी अभी जाते हैं, वी आर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग फ्रॉम एवरी हैकेथॉन। और आई गेस मोस्ट ऑफ माई लिंक्डइन फॉलोवर्स और माई टीममेट्स लिंक्डइन फॉलोअर आर राइट नाउ the hackathon people that we met during the hackathon. So yeah, the exposure itself is really good, and yeah. दैट्स ग्रेट। जो भी बिगिनर है या कोई भी लेवल में जो है, जो हु आर ट्राइंग टू गो टू हैकेथॉन, अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहेंगे कि उनको सोलो ट्राई करना चाहिए या स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग टीम बनानी चाहिए? सो फॉर द बिगिनर लेवल मैं मेंशन करता हूँ कि बोथ सोलो एंड टीम इज आल्सो गुड। लाइक दोनों पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट सोलो एंड टीम वर्क। सो अगर आप बिगिनर, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ कंपैटिबल टीममेट जिसके आप साथ आप हैकेथॉन में जा सको, देन यू कैन गो विद सोलो जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू आर वेल स्किल्ड इनफ इन ऑर्डर टू बिल्ड अ प्रोडक्ट बाय योरसेल्फ, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली थोड़े चांसेस कम हो जाते, मैन पावर ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज सारा काम आपको अकेले करना पड़ता है, लाइक आइडिएशन, बिल्डिंग प्रोडक्ट। बट इफ यू आर द इनिशियल स्टेज, अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप सोलो जा सकते हो। एंड इफ यू वांट टू बिल्ड अ टीम, सो ऐसी बहुत सारी ओपन सोर्स कम्युनिटीज है जिसके ऊपर आप जाके लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, जहाँ पे आप जाके लोगों को मैसेज करते हो। लाइक ये ओपन सोर्स कम्युनिटी है जहाँ पे लोग इटसेल्फ कम टू सीक द पीपल फॉर डिफरेंट हैकेथॉन्स। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नीड होता है, लाइक वी आर पार्टिसिपेटिंग इन हैकेथॉन, हमें एक सिंगल बंदे की नीड है। सो इफ यू हैव अ रियली गुड प्रूफ ऑफ वर्क टू शो, देन डेफिनेटली दे विल टेक यू फॉर अ हैकेथॉन, और वहां से आपका लर्निंग शुरू हो सकता है। वहां से आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, वहां से आप अगर कोई नहीं मिलता, गो टू दिस कम्युनिटी, गो टू दिस प्लेटफॉर्म, फाइंड अ कंपैटिबल पर्सन। स्टिल नहीं मिलता, अकेले जाओ, वहां लोग मिलेंगे, वहां लोगों के साथ अपने आइडियाज शेयर करो, मीट एंड ग्रीट करो, एंड अल्टीमेटली विल डेफिनेटली गॉट अ बेटर टीम। एंड आपके जो सोलो क्लासमेट्स है उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करो नॉट टू गो दिस हैकेथॉन। सो वहां से भी एक अच्छा पीयर बिल्ड हो जाता है, सो यू कैन टेक देम अलोंग विद द हैकेथॉन। एंड टॉकिंग अबाउट द टीम वर्क, सो टीम वर्क इज क्वाइट एडवांटेज कह सकते हैं फॉर द पीपल हु आर टेकिंग पार्टिसिपेशन एज अ टीम, बिकॉज मोस्ट हैकाथॉन में क्या होता है, लाइक टीम साइज वेरी करता है अराउंड 4 to 5 पीपल। और अगर आप 4 to 5 पीपल को लेके जा रहे हो फॉर अ सिंगल हैकेथॉन जहाँ पे आपको सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है, देन ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, बिकॉज आपके पास 3-4 लोग हैं, सबका डिफरेंट माइंडसेट है, सबको कुछ ना कुछ आता है, सब स्किल्ड है एक पर्टिकुलर जॉनरा के अंदर। सो इफ यू पिक अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, सॉरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए, सो डेफिनेटली सब अपने व्यूज शेयर करेंगे, अल्टीमेटली यू कैन रीच टू अ बेटर सोल्यूशन एंड मेक अ बेटर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू सोलो। सो एज अ बिगिनर लेवल आई प्रेफर सोलो इज गुड, बट इफ यू आर स्किल्ड इनफ टू पार्टिसिपेट, और अगर आपको कोई टीम मिलती है, देन डेफिनेटली गो विद द टीम, एज आई कैन से एडवांटेज पार्ट है। ओके। जैसा कि आपने बोला कि वी ऑल्सो हैव मैनी ओपन सोर्स रिसोर्सेज के जिससे हम टीम बना सकते हैं। मोस्टली बिगिनर्स को कैसा होता है कि दे हैव अ फियर कि उनको कुछ नहीं आता और दे आर लेस स्किल्ड। तो आई एम श्योर कि आपको भी एक पॉइंट पर वो फील हुआ होगा।
सो हाउ डिड यू हैंडल दैट, और आप क्या शेयर करना चाहोगे उन लोगों से? या सो फॉर द बिगनर लेवल जिनको कोई टीम नहीं मिल पाती, सो ऑब्वियसली अंदर से एनएक्साइटी तो आती है कि इतने लोग मेरे आसपास है, इतने स्किल्ड है, मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा। आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस फेज। लाइक देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो मेरा भी टीममेट है शुभम, जब वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स तो लाइक अ कैजुअल फ्रेंड्स, तो वो हैकेथॉन में जाता था और एक दो हैकेथॉन जीता एट दैट स्टेज। सो मुझे भी थोड़ा अंदर से सेंस ऑफ जेलसी फील हुई कि ये जीत गया, ये मेरे साथ रहता है और मुझे कुछ नहीं आता। सो वहां से एक अर्ज क्रिएट होती है कि मैं भी कुछ सीखूं, मैं भी कुछ बनाऊं, सो दैट पीपल ऑल्सो वैल्यू मी एंड टेक मी अलॉन्ग विद द हैकेथॉन। अगेन आप सोलो भी जा सकते हो एज आई मेंशन, बट ऑब्वियसली ये जो एनएक्साइटी आती है, यू कैन यूज इट एज अ मोटिवेशन in your upcoming hackathon to build a product। जब आप सोलो भी जाओगे, you can see a lot of people around you with great mindset, इतने अच्छी चीजें बनाते हैं, you will be amazed by seeing those products। and हमने बहुत जगह ऑब्जर्व करा है, इवन ऑनलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ऑफलाइन हैकेथॉन्स एज वेल। लोग बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छे, और अगर ऐसी जगह आप जाते हो तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ एनेक्सिटी अंदर से क्रिएट होती है कि जब मेरे एज ग्रुप के लोग, मेरे साथ पढ़ने वाले लोग जब इतना अच्छा और क्रेजी बिल्ड कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट एम आई। सो आई गेस जो सबसे बेस्ट चीज है उसको एज अ मोटिवेशन यूज करो। ट्राई टू ब्रिंग try to learn new and new things as what I can suggest for the people। don't get anxious। इतना overthink करने की जरूरत नहीं है, इतनी कोई बड़ी चीज भी नहीं है, इतनी कोई मुश्किल चीज भी नहीं है। you can definitely do it। या सो अभी टीम्स की बात चल रही है, सो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो? बिकॉज एवरीवन हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, सो आई थिंक दैट मे बी ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। सो हाउ डिड यू रिजॉल्व इट? अगर इफ यू हैव अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग टीम देन टीम कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली आएंगे। इधर कह सकते हैं फॉर द आइडियोलॉजी और फॉर द वर्किंग साइड। कभी कभी होता है, लाइक इन माई टीम स्पेसिफिकली आई कैन से, तो आइडियोलॉजी साइड बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट आता है। व्हेन वी आइडिएट ओवर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि हमें ये बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, सो प्रॉब्लम से आती है। आई शेयर अ पर्टिकुलर आइडिया, इसने कोई दूसरा आइडिया शेयर किया, इसने कोई दूसरा आइडिया शेयर किया, बट द अदर पर्सन इज नॉट लाइक satisfying from all of our ideology। so उस पॉइंट पे कंफ्लिक्ट आता है, उसको अपना पॉइंट सही लगता है, he thought that if we include this point then definitely our chances of winning will be improved। बट हमें वो चीज सही नहीं लगती, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है हमारी टीम में भी लोग ये सोचते हैं कि आई नो दिस थिंग और इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, सो इसे अगर करेंगे तो इससे जीत सकते हैं। सो दैट टाइम कंफ्लिक्ट आता है। बट हमें तो टीम के ओवरऑल के लिए सोचना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को शोकेस करना है कि तुझे क्या आता है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। हमें प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सो उस टाइम पे भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन चलता है। ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बट एक्सप्लेनेशन टाइप चल सकता है, आइडियोलॉजी कंफ्लिक्ट आता है जिसको हम रिजोल्व करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज ऑर्डर टू रिमूव द कंफ्लिक्ट इज मेक टीम विद दोज पीपल whom you have a really good bond। ऐसे लोगों को ही चूज करो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो। लाइक हमारी टीम में भी ऐसा ही है। लाइक टू पीपल लाइक शुभम एंड रौनक, दे आर लाइक, वो हमेशा ऐसे कि अपना काम सबसे पहले खत्म करेंगे एंड लाइक दे डिक्टेट ओवर ऑन आवरसेल्व्स, कि हमें बोलेंगे कि तू ये कर, तू ये कर, नॉट इन अ लाइक डिक्टेटरशिप मैनर बट बहुत फ्रेंडली मैनर में बोलते हैं। एंड इतना वो कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं होता। सो आई गेस द बेस्ट वे टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट इज टू मेक द टीम विद द पीपल whom you are a really good friendship, जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी कर सकते हो, जिसको अगर सामने दो बात बोल भी दो फॉर द काम, कोई भी काम के लिए, सो वो उस बात का बुरा ना माने। सो आई गेस या दैट वाज द थिंग। सो सब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज तो होता ही है सभी के, एंड सिमिलरली इट इज़ विद टेक्नोलॉजी, एवरीवन इज स्किल्ड इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। लेकिन कभी कभी हैकाथॉन्स में क्या होता है कि यू हैव टू एक्सपीरियंस टोटली न्यू टेक्नोलॉजी। सो ऐसे कोई टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आपने फेस किए हैं कभी? डेफिनेटली बहुत बार फेस किए, एंड आई गेस दैट्स अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग कर्व इन द हैकाथॉन। अगर आप ये चैलेंजेस नहीं फेस करते तो हाउ कैन यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अ हैकाथॉन। द मेजर एम क्या होता है हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का, यू वांट टू बिल्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दिस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। आपको ये बनाना है, अब उसके लिए जो लगे वो आपको सीखना पड़ेगा उस टाइम इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट। अगर वो आपको आता हो नहीं आता, इट डजंट केयर। दैट्स व्हाई आई मेंशन कि टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स व्हाई आई मेंशन टीम अबाउट क्रिएट द पीपल विद द टीम whom you have a really great bond। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं कि अपने दोस्त को ले लिया भले उसको कुछ ना आता हो, ट्राई करो चूज द पीपल ओवर क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। लाइक लोगों ऐसे चूज करो जिनके पास अच्छा खासा डोमेन का नॉलेज हो ऑफ डिफरेंट डोमेन। लाइक ऐसा नहीं कि मुझे कुछ आता तो आई विल ऑल्सो चूज द पीपल जिनको ये सारी चीजें अच्छे से आती है। दैट डजंट मेक सेंस टू अ टीम। अगर मुझे कुछ आता है आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ पीपल जिसके पास कोई दूसरे नीश का बहुत अच्छा नॉलेज हो, सो दैट लाइक डिफरेंट लाइक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ वेरी बेटर मैनर। Okay, so after team is formed, now this question, it is the most common in everyone's mind who is participating in hackathon, that how to choose a proper problem statement. Yeah,
So talking about the problem statement is जो हम strategy use करते हैं for our problem statement from we get from our experience, like पहले जब हम hacker like जो thing हमने notice करी है when we are losing hackathon and when we are winning hackathon is the major that how we are picking up a problem statement. जो आप स्टार्टिंग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले हम क्या करते थे, इफ यू फाउंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनी प्रोजेक्ट दैट वी हैव बिल्ड, अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसके जैसा मैंने कुछ कुछ बना रखा है, आई विल पिक दैट, आई विल स्टार्ट विद इधर वो इजी है यूनिक है वो नहीं देखते थे. अब हम क्या करते, वी ट्राई, अगर हमें नहीं आता स्टिल हम क्या करते, ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करते जो कि यूनिक हो, सेकेंडली टफ हो थोड़ी सी. दो एडवांटेज इसके सिंपल होते हैं कि नंबर ऑफ पीपल चूजिंग द प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, सो आपको कंपटीशन उस पॉइंट पे कम हो जाता है. सेकंड थिंग, यू विल आल्सो लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट. एंड एक चीज हम हमेशा करते हैं, व्हेनेवर वी पिकिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम सबसे पहले स्पेंड करते हैं अराउंड 1.5 आवर ऑन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई भी हो. लाइक इफ वी हैव 4 to 5, वी विल थॉरोली एनालाइज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एज आई मेंशन, टीम वर्क, हर एक के पास अपनी आइडियोलॉजी अबाउट डिफरेंट नीश, डिफरेंट डोमेन. सो बेस्ड ऑन एवरीवन्स वर्क्स, सो दैट हर एक को इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क मिल पाए जो कि अच्छे से हो पाए, उस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ यूनिकनेस एंड टफनेस चूज करते हैं, ताकि जो विनिंग स्टैट लाइक इसको यू कैन कंसिडर एज अ विनिंग स्ट्रैटेजी, ताकि जो विनिंग चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं. लाइक आफ्टर सिलेक्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम ऑल्सो उस चीज को पूरा आइडियलाइज करते कि कहाँ से बनाना है, क्या रिसोर्सेज गैदर करते, अगर उसके कुछ ऑल्टरनेटिव हो तो उसे भी साथ में लिखते हैं, उसके कुछ कौन से तो उसको भी साथ में लिखते हैं. देन वी कम टू अ सोल्यूशन कि इसका पूरा फ्लो कैसा बनना चाहिए, एंड देन वी डेलीगेट वर्क टू अवर टीम मेंबर्स एंड देन स्टार्ट करते हैं. Okay. So, talking about hackathons, Smart India Hackathon, it is a national level hackathon. So, can you just take us through the whole process कि क्या होता है, because you have participated many times in that. Yeah, so talking about the Smart India Hackathon, that's a really good initiative by the government जो कि motivate करती है to the young minds to develop something crazy which is a problem, actual problem not being solved by the many industries and people that they are facing. So एक अच्छा platform है, so everyone either in if you are first year, second year, third year, you can participate in the Smart India Hackathon. Process ये होता है कि they release their problem statements on the website, like 200-300 problem statement वो release करते हैं. You have to select a particular problem statement and उसके ऊपर they give a PPT format. उस PPT format like it may vary from different year, like 5 स्लाइड भी हो सकती है, 6 स्लाइड भी हो सकती है, it vary according to their convenience. बट मोटा मोटा आइडिया ये होता है, दे गिव यू PPT फॉर्मेट जिसमें फर्स्ट स्लाइड इज कंप्लीट योर टीम लाइक योर प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन एंड लास्ट स्लाइड इज योर टीम इंट्रोडक्शन. रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स में योर प्रोटोटाइप, योर टेक्नोलॉजी स्टैक यू आर यूजिंग, योर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट किस फ्लो में आप उसको यूज कर रहे हो, लाइक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, वो इन्वॉल्व होता है. सो ये एक PPT का फॉर्मेट है जो लोग प्रोवाइड करते हैं. एंड ड्यूरिंग द सबमिशन टाइम आपको PPT अलॉन्ग विद द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड एक वीडियो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके कंप्लीट प्रोजेक्ट का देना होता है, which involves about your project. और अगर आपको कोई anything introduce करनी, like during the time frame जो आपने उन्होंने आपको दे रखा है, if you are able to build something related to that project, तो आप उसको वीडियो में इन्वॉल्व कर सकते हो. अगर आपको कुछ और रिलेवेंट लगता है आप उसको इंक्लूड कर सकते हो. सो या दैट वाज अबाउट द स्मार्ट इन द हैकाथॉन. इस तरीके से लाइक फ्लो होता है. Okay. So, when you talked about PPT, so उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं? डू वी हैव टू कीप द होल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन या फिर सिर्फ शॉर्ट बुलेट पॉइंट से काम चल जाता है? क्या होता है उसका पूरा? कैन यू गो? So PPT के बाद के that's a really important thing, because in case of Smart India Hackathon or any hackathon you can say, the person who is judging you is based on those 4 to 5 page that you submit to that guy. वो प्रोटोटाइप देखने से पहले आपकी PPT देखेगा कि आपने बनाया क्या है. सो रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर. अगर आप बहुत तगड़ी चीज बना लेते बट आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो डजंट मेक सेंस. सो PPT इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एनी हैकाथॉन. PPT क्रिएशन की स्ट्रेटेजीज क्या होती है? सो डोंट गो ओवर मच डिस्क्रिप्टिव इन अ PPT. कभी भी PPT के अंदर इतना डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज़ नो वन हैज अ टाइम टू रीड ऑल दोस डिस्क्रिप्शन. ट्राई टू इंक्लूड मोर फ्लो चार्ट्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इफ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फ्लो, सपोज आपने कोई एप्लीकेशन बनाई जिसका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, देन लेट्स सपोज मोबाइल एप्लीकेशन है, देन सपोज वेब एप्लीकेशन है, देन वो कम्युनिकेट करे, कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कौन किसको डेटा ट्रांसफर करे, देन रिस्पॉन्स के बेस पे क्या अल्टीमेटम रिस्पॉन्स आ रहा है. अगर उस पूरी चीज को इफ यू आर एबल टू क्रिएट इन अ फ्लो चार्ट, लाइक बहुत सारे टूल्स है फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, आप LLM से क्रिएट कर सकते हो, बट द मोस्ट प्रेफरेबल इज खुद से क्रिएट करो. सो फ्लो चार्ट इंक्लूड करो अबाउट द कंप्लीट फ्लो ऑफ योर प्रोजेक्ट, कैसे काम कर रहा है. सो सामने वालों को भी अल्टीमेटम आइडिया तो लग जाएगा कि व्हाट यू आर बिल्डिंग एंड व्हाट यू आर एक्चुअली बिल्ड. सो दैट मेक्स सेंस. उसके अलावा बुलेट्स पॉइंट, अगर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग देन ऐड बुलेट पॉइंट्स. रीडिंग काफी इजी हो जाती है उस चीज से. एंड सेकेंडली पैराग्राफ इज नॉट अ गुड थिंग. ट्राई टू ऐड मोर लाइक टाइटल्स और देन उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स, इट विल बी गुड. एंड ट्राई टू कीप द PPT एज मिनिमल एज पॉसिबल. लाइक अगर
किसी भी हैकेथॉन में कर रहे हो, इट शुड नॉट गो लाइक 6 to 7 स्लाइड्स, बिकॉज वो भी एक अगेन वेरी क्लमजी टास्क हो जाता है, नॉट ऑफ पीपल टू रीड दैट कंप्लीट पीपीटी, गो थ्रू ऑल दोस पेजेस एंड ऑल दो स्टफ. Include only the major components like your project, tech stack, how the flow is working, what you have built, social impact kind of things, and future में अगर आप उसको कुछ improve करना चाहते हो, scalability के ऊपर बात करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो. Okay, so SIH में internal college rounds भी होते हैं, right? So can you walk us through them too कि कैसे क्या strategy आपने follow की थी to pass them? तो SIH का पहला स्टेज ये होता है कि they allow colleges to do a internal hackathon inside the college. Then वो shortlisted team college sponsor करती to the SIH, and then SIH अपने बेस पे सिलेक्शन करके बताता है कि कितने टीम्स को उनको लेटर ऑन प्रोसीड करना है डिफरेंट सेंटर्स, एंड आगे ये चीज कंडक्ट होती है. सो टॉकिंग अबाउट द इंटरनल हैकेथॉन, सो मेजर चीज जो इंटरनल हैकेथॉन में फोकस करनी चाहिए इज वेदर यू हैव बिल्ड अ प्रोडक्ट, वेदर यू हैव नॉट बिल्ड अ प्रोडक्ट. मेजर चीज होती है आइडिया, हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया. लाइक मेरे टाइम पे लाइक our team has participated 2 times in Smart India Hackathon at the college level in my second year as well as in my third year. जो एक मेजर चीज हमने फोकस करी है दैट हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट योर आइडिया टू द फ्रंट ऑफ द पर्सन और द इंडस्ट्री पीपल हु इज हियरिंग योर आइडिया. इट शुड एबल टू क्रिएट अ सोशल इम्पैक्ट. लाइक जो आप आइडिया डिस्कस कर रहे हो एक्चुअल वो कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, नॉट लाइक आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी और वो उसी को सॉल्व कर रहा है. दैट डजंट मेक सेंस. मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज्यादा जाते नहीं है. अगर इफ हैव क्रिएटेड समथिंग वीडियो के फॉर्म में उसको डिस्प्ले कर दो, और लाइक टोटल डिस्प्ले करना डजंट रिक्वायर्ड एट ऑल. लेकिन अगेन आइडिया डिस्कस कर लो कि हाउ यू आर क्रिएटिंग इट, how you are crafting your solution, how the backend is working, how the system design will work, and how it is actually solving the problem. So that is the key which you should keep in mind while preparing for the internal hackathon in any college. Yeah, so I guess. So Ansh, right now you said कि we should know how to present it, right? कभी कभी कैसा होता है कि जूरीज के साथ टीम्स गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स कि दे आर नॉट एबल टू कन्वे और द जूरी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट what they are telling, and there are some conflicts. So what would you suggest कि क्या करना चाहिए in those situations? So उसके लिए मैंने जैसा मेंशन किया टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे लोगों को टीम में पिक करो दैट आर वेल स्पोकन, they know how to respectfully raise a conflict to the other person who is really higher level at you. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप किसी पॉइंट पे एग्री करते हो और सामने वाला बंदा हु इज अ रियली गुड पर्सन फ्रॉम एनी हाई टेक फर्म उस चीज पे एग्री नहीं करता, देन यू शुड रिस्पेक्टफुली नो कि उसको आंसर कैसे करना है. यू शुड ऑल्सो नो कि किसी चीज को एक्सप्रेस कैसे करना है टू दैट गाय सो दैट वो रॉन्ग वे में ना जाए. सो उस केस में कभी भी डिस्प्यूट्स भी आ जाते हैं, द पर्सन मे गेट फ्रस्ट्रेटेड कि इसको कुछ ज्यादा ही आता है, ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो रहा है. सो दैट ऑल्सो थिंग यू शुड कीप इन माइंड. उसके अलावा प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटेशन पार्ट किसी भी चीज के अंदर, किसी भी हैकेथॉन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक ऑलवेज ट्राई टू कीप योरसेल्फ एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन, बिकॉज द फर्स्ट होता है आपका पीपीटी इवैल्यूएशन. वो डन हो जाता है, देन ऑब्वियसली द पर्सन हु इज सिटिंग उसके पास एक मोटा मोटा आइडिया कि आपने बनाया क्या है. अब उसको आप सिस्टम का टोटल इंटरनल रिव्यू दोगे, तो उस केस में अगर आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, आइडियोलॉजी अपनी इन्वॉल्व करोगे, क्या सिस्टम डिजाइन आपने सोचा वो इन्वॉल्व करोगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई गेस ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए while explaining someone to your hackathon project or anything. Okay. So as you said, you have won many hackathons, and I remember you mentioned DAIICT, you had won a hackathon. So can you make us go through the whole process of like what was that idea that made you win that hackathon? What was that specific idea? So talking about the Dhirubhai Ambani College hackathon, like उसके अंदर apart from 4 people we also take another guy because the team size requirement itself is 5. So as I mentioned, the more team size, the more team power. So your work will be reduced and you will ultimately get a better advantage as compared to other people. So हम 5 लोग उसके अंदर गए थे. They introduced a bunch of problem statement related to web development, artificial intelligence, and some sort of system design के related कुछ था. They in which we are checking how well you can able to build a system. So उसके अंदर हमने सबसे पहले thoroughly analyze करा. 2-3 problem statement are repetitive. Like एक learning platform था जो कि bunch of learning platforms आते हैं जो कि different I can say services provide करते हैं. So उसके अंदर कुछ अच्छा करना इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज उसके ऊपर फिर क्वेश्चन रेज हो सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड डिस्कशन. ये हमने जब बैठा जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करना है, ये इस टाइप की डिस्कशन हमने करे कि क्यों किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पिक करना है और किसी को रिजेक्ट करना है. देन उसके अंदर एक इंडस्ट्रियल टाइप का प्रोजेक्ट था जिसके अंदर थोड़ा सा एजेंटिक एआई टाइप की चीजें यूज हो रही थी, जिसमें लाइक सेंसर से हम डेटा ले रहे थे, देन लेटर उसको प्रोसेस करके बता रहे थे कि ये मशीन फेलियर रेट पे किस टाइम पे जाएगी, एंड अगर वो जाती भी एट एनी करंट स्टेज तो सामने वाले बंदे या
ओनर को या मशीन यूजर को एक अलर्ट या नोटिफिकेशन जाना चाहिए, जिससे वो अवेयर हो पाए कि वी शुड स्टॉप यूजिंग दिस मशीन। सो हमने सोचा इस एरिया में, इस जॉनरा में अब तक कहीं भी एआई का नहीं यूज किया गया है, सो हमने उसको पिक किया एंड हमने ट्राई करा उसको बिल्ड करने का। उसके साथ साथ हमने उसके ऑल अल्टरनेटिव भी ढूंढने शुरू करे, जो कि था आईबीएम स्किल बिल्ड मैक्सिमो करके, एंड देयर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, आई कांट रिकॉल द नेम, लेकिन ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस जॉनरा में काम कर रही थी। हमने सबसे पहले उन दोनों के डिसएडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज देन लाइक सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैं बताता हूँ। ये था कि हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी जिसमें कंप्लीट जो वर्कर होगा वो सारी चीजें एनालाइज कर सकता है, मशीन देख सकता है, मशीन की क्या फंक्शनलिटीज वो देख सकता है, मशीन किस पॉइंट पे थ्रेशोल्ड पे जा सकती है, वो सारी चीजें देख सकता है। एंड अगर कोई फेलियर आता है किसी मशीन में तो ऑटोमेटिकली ऐप पर नोटिफिकेशन जा सकता है। सेकेंडली एक एडमिन साइड था, एडमिन साइड पे द एडमिन कैन सी वर्कर्स कैपेबिलिटी, लाइक किसी वर्कर ने कोई काम किया, लाइक एक फंक्शनलिटी थी, इफ यू कंप्लीट योर वर्क, तो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देनी होती थी, तो वो रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली जनरेट होती थी एंड एडमिन कैन रिव्यू, उसके बेस पे वो आपका प्रोग्रेस ट्रैक करता था कि और कौन सा वर्कर कितने टाइम पे कितना काम कर रहा है, कितने वीकेंड, लाइक एक वीक में कितने डेज पे कितने प्रोडक्टिव आवर्स थे उसके अंदर, वो सारी चीजें एस्टिमेट कर रहा था। सो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो वी ट्राई टू ब्रिंग सम क्रिएटिविटी इन, हमने सोचा कि थोड़ा सा ऑगमेंटेड रियलिटी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लाइक वी हैव अ टीममेट रौनक शर्मा, उसने बोला कि ये सब तो बेसिक सी चीजें हैं, एवरीवन कैन डू इट, लाइक ऑल्दो इट्स रियली गुड। हमने थोड़ा सा मशीन लर्निंग मॉडल्स का भी यूज करा था, लाइक हमने वी हैव अ गाय ध्रुव सुवागिया हु इज रियली गुड एट मशीन लर्निंग, उसने कुछ बहुत सारे मशीनों का सैंपल लिया, देन उसके ऊपर मॉडल ट्रेन किया कि कितने टेम्परेचर पे, कितने प्रेशर पे, कितने करंट के फ्लो पे ये मशीनें फेलियर रेट पे जा सकती है। उन सब चीज को एनालाइज करके एक मॉडल, लाइक 2-3 मॉडल प्रिपेयर कर बेस्ड ऑन एलएसटीएम और आइसोलेशन फॉरेस्ट, लाइक मॉडल नेम आई कांट एबल टू रिकॉल, बट उसने सारी चीजें प्रिपेयर करके हमें प्रोवाइड करी। देन हमने उसने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया, इट्स वर्किंग रियली वेल। लाइक 3 दिन का हैकाथॉन था, इन अराउंड 1.5 days वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टफ, पूरा हमें लगा हो चुका है। देन रौनक सेट कि हम कुछ एडिटिव डाल सकते हैं, लाइक उसके बाद हम थोड़ा सा फ्री रिलैक्स होके घूमने लगे, लोगों के और प्रोजेक्ट देखने लगे। सो थोड़ा सा हमें अंदर से एनएक्साइटी हुई और लोगों को देख के कि आई गेस वी आर समहाउ लैकिंग, थोड़ा सा हम जा सकते हैं। तो हम रौनक सजेस्टेड वी शुड इंक्लूड ऑगमेंटेड रियलिटी इन आवर प्रोजेक्ट। उसमें हमने क्या करा, ही itself alone learned about augmented reality in a single day, like उसने 3-4 hours spend करे, लर्न किया। देयर अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एट्थ वॉल एंड ब्लेंडर, ब्लेंडर पे उसने पूरा मॉडल बनाया एंड देन उसका फॉर्मेट हमें प्रोवाइड करा एंड देन हमने अपने ऐप और वेबसाइट में उसे डाला। सो उस एक चीज ने अगेन हमें एक बहुत अच्छा कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड किया द अदर पीपल, बिकॉज जब हमने वो जूरी मेंबर्स को एक्सप्लेन किया, सो दे थॉट इन्होंने समथिंग डिफरेंट तो किया अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट उतना ही था कि यू शुड डू दिस थिंग, जो भी मैंने फंक्शनलिटीज मेंशन करी, बट एक जो डिफरेंट चीज थी अबाउट द ऑगमेंटेड रियलिटी दैट मेड हिम थिंक डिफरेंट, कि हाँ इन्होंने एक्चुअल चीजों को समझा। बिकॉज जब कोई रियल लाइफ एक्सिस्टिंग चीज आपके सामने रोटेट रिवॉल्व होती दिखती है, आप उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, लाइक उस मॉडल के अंदर अगर किसी पॉइंट पे किसी मशीन के किसी पार्ट में फेलियर आता है तो ऑटोमेटिकली उसको रेड जोन से इंडिकेट कर देता है एंड अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन तो साथ में जा ही रहा था इन ऑर्डर टू इंडिकेट अ पर्सन, सो सामने वाले को और बेटर आइडिया आता है हाउ द थिंग विल गो इनटू फेलियर। सो या दिस इज द थिंग दैट मेड अ स्टैंड आउट इन दैट हैकाथॉन। अगेन उसके अंदर पार्टिसिपेशन भी अराउंड 300 और 350 टीम्स थी आई गेस, सो एवरी टीम अराउंड 4 to 5 मेंबर्स। सो आई गेस या कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था। वी इट्सल अगर हमारे प्रेजेंटेशन के टाइम हमने बहुत लोगों के प्रेजेंटेशन देखे, सो वी ऑल्सो फील वेरी नर्वस, but yeah, things went well and also we appeared first in that hackathon. That's really amazing, Ansh. So, as you said, you have won many hackathons, but there may be many hackathons जहाँ आप last तक पहुँचकर due to some or the other reason you are not able to win. तो what was that mindset जिसने आपको help किया to bounce up कि हम नहीं जीते तो कुछ नहीं, we will bounce back much stronger. So what is that one mindset? So सबसे पहली बात तो ऐसे एक या दो इंस्टेंसेस हमारे साथ हुए भी है, लाइक फॉर अ वेरी माइन्यूट थिंग जिसके लिए हम नहीं प्रेजेंट कर पाए या नहीं इलेबोरेट कर पाए या समहाउ छोटी सी चीज के रह गए। सबसे पहली बात तो बुरा बहुत ज्यादा लगता है उस चीज को देख के, बिकॉज इफ यू हैड पुट रिगरसली योर आवर्स ऑन बिल्डिंग समथिंग एंड उसके बाद भी वो नहीं होती है तो यू डेफिनेटली फील सैड। लाइक एक इंस्टेंस था हमारा जीसी गांधीनगर के अंदर, वी पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन जहाँ पे देयर इज अ 6 minute टाइम फ्रेम ऑर्डर टू एक्सप्लेन योर प्रेजेंटेशन एंड आई वाज द वन हु इज प्रेजेंटिंग। सो मैंने अपने दिमाग में एक वायर फ्रेम बना लिया था कि फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस, देन डिस्कस दिस, देन डिस्कस, देन अल्टीमेटली गो टू अ कंप्लीट प्रोडक्ट। बट उसको एक्सप्लेन करते करते आई डिडंट लुक ओवर द टाइम विच इज बीन रिवॉल्विंग अराउंड देयर एंड एट द एंड जो कंप्लीट फ्लो था एक्चुअल बहुत रियली गुड फीचर था जो हमने उसके अंदर बनाया था एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड सबसे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा था बिकॉज आई एम द वन हु इज प्रेजेंटिंग।
सो मैं ही उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एंड माई टीम ऑल्सो बहुत ज़्यादा सैड हो गई. स्टिल हम उस हैकेथॉन के अंदर 4th आए थे एंड आफ्टर द हैकेथॉन वी अप्रोच टू द जूरी मेंबर्स. हमने उसको थोड़ा उनको थोड़ा और दिखाया, एक्सप्लेन करा. दे सेड दिस इज रियली गुड, यू शुड हैव एक्सप्लेन दिस इन द हैकेथॉन इटसेल्फ. सो थोड़ा सा आपकी रेटिंग बढ़ सकती थी. सो या बुरा तो बहुत लगता है. एंड इन ऑर्डर टू बाउंस दैट, इन ऑर्डर टू जस्ट रिमूव दैट फीलिंग, सिंपल आपको कुछ लर्निंग तो मिली एटलीस्ट. नेक्स्ट टाइम और उन चीज़ों को ध्यान रखोगे, नेक्स्ट टाइम और प्रैक्टिस करोगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको कुछ बंच ऑफ चीज़ें डिस्कस करनी है, सो हाउ विल यू आइडिएट दैट थिंग. सो उससे मुझे भी थोड़ी लर्निंग मिली कि अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है कोई थिंग, कोई चीज़, so how will I do that thing in a very minimal and like strict time frame. Okay, this was really amazing to hear. So now you are a final year student and you have been placed also. So is there any connection between placements and hackathons? Do they help in placement? Definitely hackathons बहुत बहुत important role play करती है किसी भी कंपनी के अंदर. because if you write that in your resume that I am a 6 times hackathon winner, I am a 5 times hackathon winner, then it's definitely puts you apart from all the other people interviewing along with you. Like मेरे एक friend, my teammate शुभम बेरा, the first company approached the VP itself. उसने जब उसका resume देखा, the first thing like he read is 7 times hackathon winner. He like 2-3 hackathons he won alone, so including all of this he wrote 7 times hackathon winner inside his resume. उसको देख के पहला वर्ड वीपी ने बोला, सो यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड, लेट्स सेंड यू टू डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट. दैट्स रियली शॉकिंग फॉर मी एज वेल कि इतना ज्यादा इंपैक्ट कोई क्रिएट कर सकता है. उसके बाद अराउंड आई गेस 5 to 10 मिनट का कुछ नॉर्मल डिस्कशन हो अबाउट द टेक स्टैक, अबाउट सम बेसिक थिंग फॉर द रोल ही इज अप्लाइंग, एंड देन ही इज राइटली सेंट टू द एचआर. एंड आई ऑल्सो फील सो ग्रेटफुल कि इतना ज्यादा किसी का इंपैक्ट हो सकता है. बिकॉज अगर कोई हैकेथॉन जीता तो सामने वाले के दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज बन जाती है if this guy has won the hackathon, then obviously he know how to build this build a system. कैसे उसे डिजाइन करना है, कैसे फ्रॉम स्क्रैच टू एंड अ कंप्लीट सिस्टम बनाना होगा इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एज वेल. सो उससे आई गेस उसको एक आइडिया भी लग जाता है कि दिस गाय हैज रियली अडेप्टेबल नेचर, कि डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर सकता है. एज आई मेंशन हैकेथॉन में यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी सिंगल टाइम, एंड दैट्स द मेन मोटो ऑफ हैकेथॉन एज वेल. सो आई गेस या इंटरव्यूज में एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है आपके लिए. इफ यू डन रियली गुड हैकेथॉन्स, 1 or 2 इज ऑल्सो फाइन इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन. समटाइम्स वो क्या करते हैं, हैकेथॉन जीते हो ना, चलो हैकेथॉन क्या जीते हो उसको एक्सप्लेन कर दो, वो भी कभी कभी पूछते हैं. एक एडवांटेज होता है अपने प्रोजेक्ट सेक्शन के प्रोजेक्ट्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो आपने हैकेथॉन में बनाया वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. सो आई कैन से रियली गुड एडवांटेज अगर आप हैकेथॉन जीते हो एंड यू मेंशन इट इन योर रिज्यूमे. Okay, so yeah, that's it. Thank you so much for being here, Ansh. And from what you have said, I can say that जो भी beginners है or those who are afraid to take part in hackathons due to some or the other reason, today Ansh has shared many things with us, and from that we can understand that you don't have to fear anything. Just go for it, because if you don't win, that doesn't mean that it's all over. You can still learn, you can still bounce back, and with the same mindset that Ansh had, I'm sure that everyone can achieve great heights.